मित्रों, गायत्री योग लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक कोड GG06 पढ़कर सुना रहे थे। गायत्री के द्वादश योग के अंतर्गत आपको पढ़कर सुनाया प्रणव योग अथवा ब्रह्म योग। नंबर 1 पढ़कर सुनाया, उसके प्रकार सुनाए। आइए, दूसरा योग है विश्व योग। सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। विश्व योग। व्राहृतीनां तु तृष्णां संततोपासनो विधे विश्वात्मा जायते यात्मा विश्वयोगः स उच्यते। तृष्णां तीनों व्याहृतियों का संततोपासना विधे, निरंतर उपासना करने से आत्मा विश्वात्मा जायते, विश्वात्मा हो जाती है। सह, उसी को विश्व योग, उसी को विश्व योग कहते हैं। भूर्भुवः स्वः, यह तीन व्याहृतियां तीनों लोकों की ओर संकेत करती हैं। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, इन तीनों लोकों का नाम ही भूर्भुवः स्वः है। इन तीन लोक पर्यंत विस्तृत विश्व में अपनी आत्मा को फैला हुआ देखना, अपने को सब में और सब को अपने में समाया हुआ देखना, यही इन तीन व्याहृतियों का तात्पर्य है। इस भावना को हृदयंगम करना विश्व योग कहलाता है। इसे ही विराट दर्शन कहते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। वह इसी व्याहृति महाविज्ञान का फलितार्थ है। प्राचीन गायत्री साहित्य में गायत्री पंजर नामक एक स्त्रोत प्राप्त होता है। उसमें भगवती गायत्री का विराट रूप उपस्थित किया गया। उसका श्रद्धा, भक्ति और विचारशीलता के साथ पाठ, मनन एवं ध्यान करने से वैसी ही स्थिति उत्पन्न होती है जैसी कि विराट दर्शन करने वाले बड़भागी की होनी चाहिए। नीचे गायत्री पंजर पर कुछ विचार प्रकट करते हुए उसके मंत्रों को अंकित किया जा रहा है। गायत्री पंजर। किसी वस्तु के संबंध में विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कोई मूर्ति हमारे मन क्षेत्र में हो। बिना कोई प्रतिमूर्ति बनाए मन के लिए किसी भी विषय में कुछ सोचना असंभव है। मन की प्रक्रिया ही यह है कि पहले वह किसी वस्तु का कोई आकार निर्धारित कर लेता है, तब उसके बारे में कल्पना शक्ति काम करती है। समुद्र भले ही किसी ने देखा ना हो, पर जब समुद्र के बारे में कुछ सोच विचार किया जाएगा तब एक बड़ी जलाशय की प्रतिमूर्ति मन क्षेत्र में अवश्य हो रहेगी। भाषा विज्ञान का भी यही आधार है। प्रत्येक शब्द के पीछे एक आकृति रहती है। कुत्ता शब्द जानना तभी सार्थक है। कुत्ता शब्द जानना तभी सार्थक है जब कुत्ता शब्दोच्चारण करते ही एक प्राणी विशेष की आकृति सामने आ जाए। न जानी हुई विदेशी भाषा को कोई हमारे सामने बोले तो उसके शब्द कान में पड़ते हैं, पर ये शब्द चिड़ियों के चहचहाने की तरह
निरर्थक जान पड़ते हैं। कोई भाव मन में उदय नहीं होता। कारण यह है कि उस शब्द के पीछे रहने वाली आकृति का हमें पता ही नहीं होता। जब तक आकृत सामने न आवे तब तक मन के लिए यह असंभव है कि उस संबंध में कोई सोच विचार करे। ईश्वर या ईश्वरी शक्तियों के बारे में भी यही बात है, चाहे उन्हें सूक्ष्म माना जाए या स्थूल, निराकार माना जाए या साकार। इन दार्शनिक और वैज्ञानिक झमेलों में पड़ने से मन को कोई प्रयोजन नहीं। उससे यदि इस दिशा में कोई सोच विचार का काम लेना है तो कोई ना कोई आकृति बनाकर उसके सामने उपस्थित करनी पड़ेगी, अन्यथा वह ईश्वर को निराकार मानते हैं। अन्यथा वह ईश्वर का उसी शक्ति के बारे में कुछ भी न सोच पड़ सकेगा। जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं वे भी उस निराकार का कोई न कोई आकार बनाते हैं। आकाश जैसा निराकार, प्रकाश जैसा तेजोमय, अग्नि जैसा व्यापक, परमाणु जैसा अदृश्य, आखिर कोई न कोई आधार की स्थापना न होगी। जब तक आकार की स्थापना न होगी बुद्धि और चित्र से उसका कुछ भी संबंध स्थापित न हो सकेगा। इस महासत्य को ध्यान में रखते हुए निराकार, अचिंत बुद्धि से अगम, मनवाणी से अतीत, परमात्मा से मन का संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय आचार्यों ने ईश्वर की आकृतियां स्थापित की। इष्ट देवों के ध्यान के सुंदर दिव्य आकृत की प्रतिमाएं गढ़ी, उनके साथ दिव्य आयुध, दिव्य वाहन, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव एवं दिव्य शक्तियों को संबद्ध किया गया। ऐसी आकृतियों का भक्तिपूर्वक ध्यान करने से साधक उनके साथ एकीभूत होता है। दूध और पानी की तरह साध्य और साधक का मिलन होता है। भृंग झींगुर को पकड़ ले जाती है और उसके सामने भिनभिनाती है। झींगुर उस गुंजन को सुनता है और उसमें इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी आकृति तक बदल जाती है और वह झींगुर भृंग बन जाता है। दिव्य कर्म स्वभाव वाली देवाकृत का ध्यान करते रहने से साधक में भी उन्हीं दिव्य शक्तियों का आविर्भाव होता है। जैसे रेडियो यंत्र को माध्यम बनाकर सूक्ष्म आकाश में उड़ती फिरने वाली विविध ध्वनियों को सुना जाता है, उसी प्रकार ध्यान में देव मूर्ति की कल्पना करना एक आध्यात्मिक रेडियो स्थापित करना है, जिसके माध्यम से सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाले विविध ईश्वरीय शक्तियों को साधक पकड़ सकता है। इसी सिद्धांत के अनुसार अनेक इष्ट देवों को अनेक आकृतियों का एक स्वतंत्र विज्ञान है। अमुक देवता की अमुक प्रकार की आकृति क्यों रखी गई, इसका एक क्रमबद्ध रहस्य है। उसकी चर्चा तो एक स्वतंत्र पुस्तक में करेंगे। यहाँ तो इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि अमुक प्रयोजन के लिए अमुक ईश्वरीय शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो आकृति योगी लोगों को ठीक सिद्ध हुई है, वही आकृति उस देवता की घोषित कर दी गई। जहाँ अन्य प्रयोजनों के लिए अन्य देवाकृतियां हैं, वहां इस विश्व ब्रह्मांड को ईश्वरमय देखने के लिए विराट रूप परमेश्वर की प्रतिमूर्ति विनिर्मित की गई। मनुष्य की सारी आत्मोन्नति
और सुख शांति इस बात पर निर्भर है कि उसका आंतरिक और बाह्य जीवन पवित्र एवं निष्पाप हो। समस्त प्रकार के क्लेश, दुख, अभाव एवं विक्षोभों के कारण मनुष्य के शारीरिक और मानसिक पाप हैं। यदि वह इन पापों से बचता जाता है तो फिर और कोई कारण ऐसा नहीं जो उसका ईश्वर प्रदत्त अनंत सुख शांति में बाधा डाल सके। पापों से बचने के लिए ईश्वरीय भय की आवश्यकता होती है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, इस बात को जानते तो सब हैं, पर अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो यह अनुभव करेगा कि ईश्वर मेरे चारों ओर छाया हुआ है और वह पाप का दंड अवश्य देता है, जिसकी यह भावना अनुभव में आने लगेगी, वह पाप न कर सकेगा। जिस चोर के चारों ओर सशस्त्र पुलिस घेरा डाले खड़ी हो और हर तरफ से उस पर आंखें गड़ी हुई हों, ऐसी दशा में वह भला किस प्रकार चोरी करने का साहस करेगा। परमात्मा की आकृति चराचर भय विश्व ब्रह्मांड में देखना ऐसी साधना है जिसके द्वारा सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करने की चेतना जागृत हो जाती है। यही विश्व मानव की पूजा है। इसे ही विराट रूप दर्शन कहते हैं। रामायण में भगवान राम ने अपने जन्म काल में कौशल्या को विराट रूप दिखाया। एक बार भोजन करते समय भी राम ने माता को विराट रूप दिखाया था। उत्तरकांड में काकभूषुंड जी के संबंध में वर्णन है कि वे भगवान के मुख में चले गए तो उन्होंने वहां सारे ब्रह्मांडों को देखा। भगवान कृष्ण ने भी इसी प्रकार कई बार अपने विराट रूप दिखाए। मिट्टी खाने के अपराध में मुंह खुलवाते समय यशोदा को विराट रूप दिखाया। महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन ने भी ऐसा ही रूप देखा। अर्जुन को भगवान ने युद्ध समय में विराट रूप दिखाया, जिसका गीता के 11वें अध्याय में सविस्तार वर्णन है। इस विराट रूप को देखना हर किसी के लिए संभव है। अखिल विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा की विशालकाय मूर्ति देखना और उसके अंतर्गत उसके अंग प्रत्यंगों के रूप में समस्त पदार्थों को देखने की भावना ही विराट रूप दर्शन। सर्वत्र भगवान को देखने, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक स्थान को ईश्वर से ओतप्रोत देखने की भावना करने से भगवत बुद्धि जागृत होती है और सर्वत्र प्रभु की सत्ता को व्याप्त होने का सुदृढ़ विश्वास होने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। फिर उससे पाप कर्म बन नहीं सकते। निष्पाप होना इतना बड़ा लाभ है कि उसके फलस्वरूप सब प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अंधकार के अभाव का नाम प्रकाश और दुख के अभाव का नाम आनंद है। विराट दर्शन के फलस्वरूप निष्पाप हुआ व्यक्ति सदा अक्षय आनंद का उपभोग करता है। गायत्री भी परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति सर्वत्र अणु अणु में विश्व ब्रह्मांडों में व्याप्त है। जो कुछ है गायत्री मय है। गायत्री के शरीर में ही यह सब जगत है। यह भावना गायत्री का विराट रूप दर्शन कहलाती है। नीचे दिए हुए गायत्री पंजर स्तोत्र में यही विराट दर्शन है। पंजर कहते हैं ढांचे को। गायत्री का ढांचा विस्तार संपूर्ण विश्व में है। यह इस स्तोत्र में बताया गया है। इस स्तोत्र का भावना सहित ध्यान करने से अंतःलोक और बाह्य जगत में विराट गायत्री के दर्शन होते हैं। उस दर्शन के फलस्वरूप
बात करने का किसी को उसी प्रकार साहस नहीं हो सकता जैसे कि पुलिस से घिरा हुआ व्यक्ति चोरी करने का प्रयत्न नहीं करता। भूर्भुवः सुहृत्वे तैरे तैरे निगमत्व प्रकाशिकाम सुविरित्ये तैरे निगत्वा प्रकाशिकाम महर्जनस्तपः सत्यलोकोपरि संस्थिता। भू भुआ स्वः आदि निगम का प्रकाश करती है। भू भुआ स्वः द्वारा निगम का प्रकाश करती है। महाजन तपः सत्य इन लोकों से ऊपर स्थित है। कृतगान विनोदादि कथालापन तत्पराम तिदत्यवांग मनोगम्य तेजो रूप धराम परम। गान आदि से विनोद और कथा आदि से तत्पर वह वाणी और मन से गम होने पर भी जो तेजो रूप धारण किए हुए है। जगतः प्रसवित्रीम ताम सवितः सृष्टिकारिणीम वरेण्यमित्यन्नमयीम पुरुषार्थ फल प्रदाम। जगत का प्रसव करने वाली को सविता कहा है, वह सृष्टि करता है। वरेण्य का अर्थ अन्नमयी है, वह पुरुषार्थ का फल देती है। अविद्याम वर्णवर्ज्याम च तेजो वद गर्भ संगिकाम ओ देवस्य सच्चिदानंदम पर ब्रह्म राशित काम। वह अविद्या है, वर्ण रहित है, तेज युक्त है, गर्भ संज्ञा वाली है तथा सच्चिदानंद पर ब्रह्म देव की रश्मयी है। धीमे ही हम सा वै तद्वद ब्रह्मा द्वैत स्वरूपिणी धियो यो नस्तु सविता प्रचोदया दुपासिता। हम ध्यान करते हैं वह द्वैत ब्रह्म स्वरूपिणी है। सविता हमारी बुद्ध को उपासना के लिए प्रेरणा देता है। ताद्रगस्या विराट रूप किरीट वर राजिताम व्योम के शालकाकाशम रहस्यम प्रवदाम्य हम। इस प्रकार वह विराट रूप वाली वह सुंदर किरीट धारण करती है। व्योमकेश है, आकाश अलके है। इस प्रकार इसका रहस्य कहा जाता है। मेद प्रकृति का कांत विद विष्णु शिवा रिचिताम गुरुर्भार्गव कर्ता वकर्णाताम सोम सूर्याग्निलोचनाम। भावों से क्रांत मेघ है, ब्रह्मा विष्णु और शिव से जो अर्चित है। गुरु शुक्र कान है, सोम सूर्य अग्नि जिसके नेत्र हैं। पिंगला सूक्षाम्याम वायुनाशा पुष्टान्विताम संध्या दुरोष्ठ पुटिताम लसद्वाग भूप जिह्विकाम। पिंगला दोनों नाशापुट हैं, दोनों संध्या दोनों इष्ट हैं, उपजिह्वाई वाणी है। संध्यायाशो घुमड़े कंठ लसद्वाहु समन्विताम पर्जन्येर्दयाशक्त वसुसुस्तन मंडलाम। यह संध्या द्यू है, मणि से कंठ शोभित है, वायु युक्त है तथा पर्जन्य हृदय है और स्तन मंडल वसु है। आकाशोदर विस्तीर्णा नाभ्यवांतर देशिकाम प्रजापत्याख्य जगनाम कटीन्द्राणीति संगिकाम गुरुमलय मेरुभ्याम शोभमाना सुरदुषाम जानुनी जहु कुशिके वैश्वदेवे सदा भुजाम। आकाश उधर है, अंतरदेश नाभि है, जगन प्रजापति है, कटी इंद्राणी है, उरुमलय मेरु है, जहाँ असुर देवी
असुर द्वेषी देव निवास करते हैं। जानु में जनु कुशिक है, बुझाए वैश्व देव हैं। अयन द्वय जंगाद्याम खुराद्य पितृ संज्ञकाम पंदा गृनक रोमाद्य भूतल द्रुम लाक्षिताम। जंघाओं के दोनों आदि स्थान अयन है, खुर आदि पित्र है, पद अग्रि अग्रि नख रोम आदि पृथ्वी तल के पेड़ आदि कहे हैं। गिरहराश्य गिरहराश्य रक्ष देवर्षि मूर्तिम च परसंगिकाम तिथिमास तिथि माशरन्तु वर्षाख्य सुकेतु निशि निमिषात्मिकाम माया कल्पित वैचित्र संध्याच्छादन संवृताम। ग्रह राशि अक्ष रक्ष वृक्ष देव ऋषि परसंज्ञाक शक्ति की मूर्तियां हैं। तिथि मास ऋतु वर्ष तथा सुकेतु आदि में निवेश हैं। ज्वलत काला नल प्रभाम तडित कोटि संप्रभाम कोटि सूर्य प्रतीकाशाम चंद्र कोटि सुशीतलाम। कालाग्नि की तरह ज्वलन है, करोड़ों बिजलियों के समान प्रभा युक्त है, करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाशवान और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल है। सुधा मंडल मध्य स्थाम सांद्रानंदामृतात्काम प्रागतीताम मनोरम्याम वरदाम वेद मातरम तत्तिस्तैरंगष्टकं स्यात्तैरेव व्यापकत्रयं पूर्वात् देवता ध्यायेत् साकारं गुणसंयुतां पंचभद्रां दशभुजां त्रिपञ्जनयनयुतां मुक्ता द्रुमशौवर्णां शितशुभ्रसमाननाम् आदित्यापतगामिनां स्मरेद ब्रह्म स्वरूपिणीं विचित्र मंत्र जननीं स्मरेद द्विद्यां सरस्वतीं। देहेऽस्मिन् वर्तते मेरुः सप्तद्वीप समन्वितः सरिता सागरा शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ऋषियो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा पुण्यतीर्थान् पीठान् वर्तन्ते पीठ देवताः सृष्टि संहार कर्तारो भ्रमन्तौ शशि भास्करौ नभो वायुश्च वहिंश्च जलं पृथ्वी तथैव च त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहिता मेरुं संविष्ट्य सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते जानाति यः सर्वमिदं स योगी नात्र संशय ब्रह्मांड संज्ञकी यथान्देशः व्यवस्थितः। शिव संगता में वर्णन यहाँ भी किया गया है। मनुष्य शरीर इस विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्त है। जो शक्तियां इस विश्व का परिचालन करती हैं वे सब इस मानव देह में वर्तमान है। सायो प्रशस्त स्मरण दंडम निर्विद्य निर्गता सहस्रोरवंगिरव ओहलदक्षा सहेन्द्रना सहस्त्रानन शीर्षवान् यस्य आवयो वरलोकैकान् कल्पयन्त मनीषिणीं कट्यादिभिर्दधा दिभिर्धा सप्त सप्तोर्धर्द्वैर्जवानि दिभिः भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भूर्लोको यस्मिनाभितः हृदा सर्वलोकोर्सामहिर्लोके महात्मना ग्रीवायां जनलोको यस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् भूर्मूर्धा विसत्यलोकस्य ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलम् क्लरप्तमुरिभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं जं शुद्धं जंघाभ्यां
च तलातलम महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रदाभ्याम रसातलम पातालम पाददलतम मिति लोकमयः पुमान्। साथियों, संस्कृत बोलचाल में गड़बड़ हो सकती है, उसको न जानते हुए, उसको क्षमादान करते हुए पुस्तक के विश्व योग के में लिखित इन सूत्रों को पढ़ सकते हैं। इन श्लोकों का पाठ करना मात्र पर्याप्त नहीं होगा, इन पर विचार पूर्वक भक्ति भावना के साथ चित्त एकाग्र किया जाना चाहिए। विराट विश्व में अपने इष्ट देव को व्याप्त देखने की अनुभूति जब प्रत्यक्ष होने लगती है तो प्रति क्षण ईश्वर के दर्शन लाभ कराने वाले स्वर्ग का साक्षात्कार इसी जीवन में होने लगता है। ओम शांति। इसी के बाद द्वादश योग के तीसरे योग ध्यान योग के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।